महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी, साउथ में रहना है तो भाई कन्नड़, तमिल, तेलुगु। तो ये जो जहर है ये भारत देश के अंदर डाला गया है ब्रिटिशर्स के आने के बाद। 1835 में लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मकॉले नाम का एक ब्रिटिश था जो ब्रिटिश इंडिया के सुप्रीम काउंसिल का मेंबर था। उसने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसे मकॉलेज मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन कहते हैं। मैं भारत के कोने कोने में घूमा हूँ लेकिन मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। हर जगह मुझे समृद्ध लोग मिले। उनका अपना कल्चर, अपनी एजुकेशन और अपने वैल्यूज़ हैं। जब तक हम इनका मान और कल्चर नहीं तोड़ते तब तक हम भारत पर कभी राज नहीं कर सकते। भारत की अपनी एजुकेशन सिस्टम गुरुकुल्स हैं। उसने रिकमेंड किया कि अंग्रेज़ी ज़ुबान और ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन इंट्रोड्यूस की जाए। कुछ हिस्टोरियंस जैसे धर्मपाल थे, उन्होंने रिसर्च करके बताया कि भारत का 18th सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट था वो 60 से 70% था। अब जो लॉर्ड मैकॉले है उसका शिक्षा पर प्रसिद्ध व्यक्तित्व 1835 में क्या था, हमें एक ऐसा वर्ग तैयार करना होगा जो हमारे और लाखों भारतीयों के बीच की कड़ी बनेगा। ऐसे लोग जो रक्त और रंग से तो भारतीय होंगे लेकिन सोच, पसंद, नैतिकता और बुद्धि से अंग्रेज होंगे। ऐसे लोगों के माध्यम से हम धीरे धीरे पूरे देश की मानसिकता को बदल सकते हैं और इसे अपने अनुसार ढाल सकते हैं। मैकॉले की सिफारिशें क्या थी? भारतीय भाषाओं में शिक्षा बंद की जाए, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाए, एक मध्य वर्ग बनाया जाए जो अंग्रेजों के वफादार रहें। भारतीय सांस्कृतिक शिक्षा जैसे वेद, संस्कृत आदि को महत्वहीन बना दिया जाए। इससे आपको क्या पता चलता है भाई, इन लोगों की जो सोच थी वो यही थी कि भारत को तोड़ दिया जाए, भारत को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भारत जो इन ब्रिटिशर्स के आने से पहले हुआ करता था वो एक आज़ाद भारत था। उसके बाद जब ये लोग गए तो इन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रच के गए कि आप कभी भी इन सब चीज़ों से बाहर आ ही नहीं पाओगे। अब ये तो बात रही थी कि एजुकेशन के ऊपर, इन्होंने कास्टिज़म के ऊपर भी किया है। हिंदुओं को आपस में बांट दो, हिंदू मुसलमानों को आपस में बांट दो, इंडिया पाकिस्तान कर दो। हमारे भारत में भी कभी भी ये आपस में उभर ना पाएँ, इन सब मुद्दों से बाहर ना निकल पाएँ। प्लस इससे बाहर निकले तो भारत और पाकिस्तान होगा। जब हम आज चौथे 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं इकोनॉमी में, अब भारत में और राजनीतियां होना चालू हो जाएंगी। देख लेना आप, आने वाले समय में आपको इसका प्रभाव मिल जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, हर एक देश की होती है, और वो लोग किस तरीके से यहाँ पे आके एक एजेंडा तैयार कर देते हैं। सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स बना के किस तरीके से कमेंट सेक्शन भर देते हैं भाई, बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चलता है इसके पीछे। मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने